नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत को बताना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सरकार का रुख क्या है, और वो भी हलफनामा के जरिए बताना होगा, लिखित पढ़त में बिल्कुल, ताकि सनद रहे। वो स्थिति आ गई जिसकी प्रतीक्षा थी कि सरकार बोले कि वो क्या चाहती है। देश भर में मुकदमे हैं, 5-6 बड़े मुकदमे तो उत्तर प्रदेश में ही हैं अकेले। संभल से लेके फतेहपुर से लेके काशी, मथुरा, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, बदायूं में जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, सब पर मुकदमे, और सब में यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लग रहा है। 6 मूल याचिकाएं और 32 हस्तक्षेप वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सोचिए, इतना बड़ा जखीरा कि हुजूर इस कानून की, कुछ ने कहा इस कानून से नुकसान है, इसको खत्म करो, और कुछ ने कहा इस कानून को डबल ताकतवर बना दो। हुजूर सुप्रीम कोर्ट से सरल भाषा में इसका मंतव्य ये, हिंदू पक्षों के याचिकाकर्ताओं ने मूल रूप से ये कहा कि यह हिंदू, जैन, सिख धर्मावलंबियों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है ये कानून, इसलिए इसको रद्द करिए या इसकी धाराएं बदलिए। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने मूल रूप से ये कहा कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है, इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए ताकि निचली अदालतें इस मामले में हस्तक्षेप ना कर सकें। ये लड़ाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में आए, इसकी जब सुनवाई हुई बृहस्पतिवार को दोपहर बाद, तो मुख्य न्यायाधीश खुद थे बेंच में। उन्होंने कहा कि जब तक हम केंद्र सरकार को नहीं सुन लेते, उसका पक्ष नहीं जान लेते, तब तक इस मुकदमे में आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम हलफनामा दायर करेंगे, शपथ पत्र दायर करेंगे इस पर। 4 हफ्तों का समय दिया गया। 4 हफ्तों के भीतर भारत सरकार ये बताएगी कि पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में बेहद जल्दबाजी में ये जो कानून लाया गया था, पूजा स्थल कानून एक्ट, इस कानून पर अब की भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, चिंतन क्या है, रुख क्या है, और यहीं से इस केस का सारा आधार तय होगा कि सरकार क्या बोलेगी, या उसको यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार क्या बोलेगी। व्यक्ति पर आएंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार क्या कहेगी। देश भर में हिंदू संगठनों की ये मांग है कि ये कानून निरस्त होना चाहिए। अब 2 स्थितियां, यकीन मानिए मेरा, नए वर्ष में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। 2 स्थितियां हैं। अगर सरकार कहती है कि हम इस कानून के पक्ष में हैं, ये कानून ठीक है, यथावत रहे, तो फिर काशी का क्या होगा, ज्ञानवापी का? ज्ञानवापी की मुक्ति का रास्ता कहां से खुलेगा? भाजपा के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और देश के असंख्य हिंदू संगठनों के अब तक के प्रयासों का क्या होगा? करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का क्या होगा? फिर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्म स्थान का जो विवाद है, उसका निस्तारण। फिर कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य दिव्य कृष्ण मंदिर कैसे बनेगा? ये तमाम सवाल खड़े होंगे। और भाजपा का एक वैचारिक पक्ष ही इसके पक्ष ऐसा रहा है कि हिंदू धार्मिक स्थानों की दिव्यता, भव्यता बहाल होनी चाहिए। अयोध्या के लिए इतना बड़ा आंदोलन इसीलिए हुआ। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि मोदी की सरकार ये कहे सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, सरकार मानती है कि इस
1991 में बने इस कानून में कई गलतियां हैं, कई विसंगतियां हैं और उनको हटाना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए, तो रास्ते खुल जाएंगे। फिर काशी का भी खुल जाएगा, मथुरा का भी खुल जाएगा, संभल का भी खुल जाएगा और अटाला मस्जिद का भी खुल जाएगा, जौनपुर वाली, और भोजशाला का भी खुल जाएगा। देश भर में मुकदमे हैं, लेकिन अभी सरकार को तय करना है, संघ परिवार को तय करना है कि उसका जो आनुषंगिक संगठन भाजपा है, उसकी सरकार इस बेहद संवेदनशील मसले पर क्या रुख ले एपेक्स कोर्ट के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने। और एक चीज और भी है, मोदी सरकार इस मामले में जो भी रुख अदालत में लेगी, उसका राजनीतिक असर भी बहुत गहरा होगा, बहुत व्यापक होगा, उसकी व्याप्ति पूरे देश में होगी, ये जान लीजिए। इसलिए सहज कुछ नहीं है। मोदी सरकार भी कसौटी पर कस गई, खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके उसको ये बताना होगा ना कि ये कानून सही है या गलत है उसकी नजर में। हालांकि जब नरसिंह राव की सरकार इस कानून को लेकर आ रही थी, अयोध्या का विवाद चरम पर था, तो अयोध्या को अपवाद मान के इस कानून से अलग रखा गया। बाकी सबके लिए कह दिया कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो जहां जैसी स्थिति थी धार्मिक स्थल की, जो उसकी प्रकृति थी, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये मूल रूप से एक वाक्य में कहें तो कानून ये है। फिर इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन जो इमारतें हैं, स्वाभाविक 100 साल से पुरानी इमारतें हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदि आदि। लेकिन तब भी मुझे स्मरण है, भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंह राव की सरकार के समय संसद में इस कानून का विरोध किया था। भाजपा ने कहा था ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है, प्रतिबंधित करता है, ये स्वीकार नहीं। लेकिन बहुमत उसके पक्ष में था, तो विधेयक कानून में तब्दील हो गया। अब हर जगह जहां भी धार्मिक स्थल को लेकर मुकदमा है, वहां यही कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है भारत में, तो ये मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? अदालत को मुकदमा ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। निचली अदालतें कह रही हैं कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के मामलों में लागू नहीं हो रहा। इसी सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज्ञान वापी का मसला जब आया था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सर्वे का आदेश दिया गया था, उसके खिलाफ जब इंतजामिया कमेटी मस्जिद की सुप्रीम कोर्ट आई थी, और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि हुजूर सर्वे के आदेश को रोक दीजिए, उसको निरस्त कर दीजिए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा था वो महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो भी है। चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के निर्धारण के काम को बाधित नहीं करता, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। उस धार्मिक स्थल की प्रकृति कैसी क्या है इसका निर्धारण हो सकता है, इसलिए सर्वे हो सकता है। वहां से सर्वे का रास्ता खुला कि जब मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया तो फिर तो जगह जगह मुकदमे हुए और सर्वे के आदेश हुए। अब जो व्यवस्था है वो एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी निचली अदालतों को भी एक संदेश दे दिया है कि जब तक हम इस मसले को सुन न लें, तब तक इस तरह के मामलों में अगर वो दाखिल भी हो जाएं तो अदालत उस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। एक सामान्य न्यायपालिका की एक सामान्य प्रोटोकॉल भी है कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मसले को सुन रही है और बड़े कैनवास पर सुन रही है, तो फिर छोटी अदालतें उस विषय पर फैसला ना दें। इसलिए अब जब तक ये मसला चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, तब तक सर्वे के आदेश स्थगित रहेंगे, तब तक निचली अदालतों में इस तरह के लंबित मामलों में कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई
प्रतिबंधित रहेगी, स्थगित रहेगी, कुछ भी कहिए। और सारे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेंगी कि जो मसला इस देश के करोड़ों लोगों को इतना परेशान कर, उनके हृदय को उद्वेलित रखता है, उस मसले पर एक अंतिम निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर संकेत दिया है कि विषय संवेदनशील है, मसला संवेदनशील है और हम इस पर जल्दी सुनवाई करना चाहेंगे ताकि इस पर एक देश को स्पष्ट निर्णय जल्दी एक समय सीमा के भीतर दिया जा सके। फिर मैं अंत में यही कहूँगा, मोदी सरकार का भी इम्तिहान है अदालत में। वो क्या कहती है पूजा स्थल कानून को लेकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर? क्या उसका रुख वही रहेगा जो भाजपा का था इस कानून के विरोध का, या उसका रुख कुछ बदलेगा? और सरकार का रुख अगर बदला तो ये मंदिर और मस्जिदों के जितने विवाद हैं, इन सब विवादों का रुख बदल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है। देखना। धन्यवाद।